बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के कल परिणाम जारी हो गए और चारों सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन 4 सीटों में से 3 सीटें पहले महागठबंधन के पास थीं। सिर्फ एक सीट जहां से जीतन राम मांझी विधायक थे इमामगंज से, सिर्फ वही सीट एनडीए के पास थी। लेकिन इन चुनावों में एनडीए ने महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ करते हुए चारों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। लेकिन कल जब से चुनाव परिणाम आया है उस समय से लेकर के अभी तक सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या मेन मीडिया हो, हर जगह चर्चा एनडीए या महागठबंधन को छोड़ करके जनसुराज की हो रही है। जनसुराज पहली बार पार्टी बनने के बाद चुनाव मैदान में उतरी थी और चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे और लोग चुनाव के पहले ये दावा कर रहे थे कि जनसुराज सिर्फ हवा में है। जनसुराज का ग्राउंड पर, जमीन पर कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, लोग जुड़े हुए नहीं हैं और जनसुराज इस चुनाव में कहीं टिकेगा नहीं। लेकिन आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि चुनाव परिणाम आने के बाद ना तो एनडीए की जीत की चर्चा हो रही है और ना महागठबंधन के हार की चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है तो सिर्फ प्रशांत किशोर की, चर्चा हो रही है तो सिर्फ जनसुराज की। चर्चा इस बात की हो रही है कि जो प्रशांत किशोर पिछले 10 साल में देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के अलग अलग माहौल में दूसरी पार्टियों को मदद करके जिताते रहे, वो प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बनाए बिहार में तो अपनी पार्टी को 4 में से 1 भी सीट क्यों नहीं जिता सके। इसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जनसुराज पार्टी बनने के साथ ही खत्म हो गया? क्या प्रशांत किशोर का जादू बिहार में कहीं चलने वाला नहीं है? क्या पिछले 2 सालों में प्रशांत किशोर ने जो अभियान चलाया है बिहार के गांव-गांव में जाकर के, उसका ग्राउंड पर, जमीन पर कोई असर नहीं हुआ है? प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से बिहार के लोगों को जो बात समझा रहे हैं, क्या अब भी लोग उन बातों को समझ नहीं सके हैं? इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। तो सबसे पहली बात कि प्रशांत किशोर के बारे में चुनाव से पहले जो ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर कहीं है नहीं, ग्राउंड पर उनका कोई असर नहीं है, और अब चर्चा हो रही है कि महागठबंधन जो जिन 2 सीटों पर चुनाव हारी है वो प्रशांत किशोर की पार्टी के कारण हार गई है। और ये दावा महागठबंधन के कार्यकर्ता, उनके समर्थक सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने आकर के भाजपा को मदद किया है। तो इसका मतलब कि खुद वे स्वीकार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर का असर तो है, क्योंकि यह स्वीकार करना कि प्रशांत किशोर के कारण किसी पार्टी की, किसी गठबंधन की हार हो गई, इसका मतलब यह स्वीकार करना है कि प्रशांत किशोर का असर है, जनसुराज का असर है। और किसी भी एक चुनाव में हार या जीत के आधार पर किसी पार्टी के उदय या अस्त की बात करना बिल्कुल राजनीतिक मूर्खता है। आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने जब सारण में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अपना कैंडिडेट खड़ा किया था और तब जनसुराज पार्टी भी नहीं बनी थी और एक निर्दलीय कैंडिडेट को खड़ा करा करके प्रशांत किशोर ने मदद करके, जनसुराज के लोगों ने मदद करके कैसे उस कैंडिडेट को जिताया था और अभी वे एमएलसी हैं। तो क्या सिर्फ उस एक चुनाव के आधार पर यह मान लिया जाता कि पूरे बिहार में प्रशांत किशोर की लहर आ गई है, जनसुराज की लहर आ गई है? यह भी जैसे उस समय उचित नहीं था और लोग ये कह रहे थे कि एक चुनाव में किसी के जीतने से पूरे बिहार में जीत का दावा नहीं किया जा सकता है। ठीक वैसे ही इन 4 सीटों में से एक भी सीट अगर प्रशांत किशोर नहीं जीत पाए, जनसुराज नहीं जीत पाई, तो यह कहना कि प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है, जनसुराज का कोई भविष्य नहीं है, यह अपने आप में बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी। आप खुद सोच करके देखिए, प्रशांत किशोर ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शाम को परिणाम आने के बाद, तो उन्होंने कई चीजों को बड़ा स्पष्ट रूप से समझाया कि जो भी प्रशांत जनसुराज को जितना वोट मिला है, जिस कारणों से हम चुनाव नहीं जीत सके, उसका क्या क्या कारण है। प्रशांत किशोर ने बताया कि 1 तारीख को पार्टी को सिंबल मिला और जो बाकी लोग चुनाव लड़ रहे थे उनका 20 साल 30 साल पुराना सिंबल है, उनका सिंबल पहले से लोगों को पता था, घर घर पहुंचा था, और जनसुराज का सिंबल लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय मिला, उसमें भी दिवाली और छठ के कारण कार्यकर्ता भी व्यस्त थे, वोटर भी व्यस्त थे और जनसुराज के नेता भी व्यस्त थे। तो मोटा तौर पर 5-6 दिनों में जनसुराज के लोगों ने जितने लोगों तक, जितने वोटरों तक सिंबल को पहुंचा सका, उसका नतीजा ये देखने को मिला है। और जदयू
के बारे में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बिल्कुल प्रासंगिक है, मतलब उनको नकारा नहीं जा सकता, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो 25 साल 30 साल पुरानी जदयू पार्टी को वोट आया है 11% और जन स्वराज को वोट आया है 10%। आप सोचिए कि जो पार्टी 2 महीने 1 महीने पहले बनी है उसको वोट आया 10% और जो पार्टी 25-30 सालों से बिहार में है, 20 सालों से सत्ता में है, उस पार्टी को वोट आया है 11%। इन सब बातों को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। प्रशांत किशोर ने मजबूती के साथ यह भी कहा कि मैं अपने संकल्प से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं और 2025 में 243 सीटों पर जन स्वराज के उम्मीदवार खड़े होंगे और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अब इन 2-4 महीनों में, मतलब प्रशांत किशोर ने एक डेडलाइन बताया कि मार्च तक जो है हम पूरे बिहार में हर वोटर तक, हर घर तक जन स्वराज का सिंबल पहुंचाएंगे और जो हमारा मिशन है कि बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है, उसको पूरा करने में चाहे जितना समय लगे, जितना पसीना बहाना पड़े, उसको हम पूरा करेंगे और करके ही मानेंगे। तो प्रशांत किशोर का यह संकल्प दिखाता है कि प्रशांत किशोर इन 4 उपचुनाव में जो पार्टी को जीत नहीं मिल सकी लेकिन मजबूत उपस्थिति जरूर रही। आप खुद सोच करके देखिए कि जगदानंद सिंह के बेटे जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे रामगढ़ में 3रे स्थान पर रहे और इसके पहले जो वहां पे विधायक थे सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे ही, वे पहले विधायक हुआ करते थे और जब उनके भाई लड़े तो 3रे स्थान पर रहे। तो ये कहना कि जन स्वराज जो 1 महीने 1.5 महीने पुरानी पार्टी है उसका सुपरा साफ हो गया, लेकिन महागठबंधन जिसके पास 3 विधायक थे उनका एक भी सीट नहीं निकल सका, तो हार तो उनकी हुई है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है जन स्वराज से, इसका मतलब कि लोगों की इच्छा है, लोगों की नजर है जन स्वराज पर। अंत में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अतुल है और आप पब्लिक मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।